तमिलनाडु से आगे श्रीलंका के पहले एक टापू किसने किसी दूसरे देश को दे दिया था। अरुणाचल प्रदेश भारत का स्टेट है, पहले भी था, अभी भी है, आगे भी रहेगा। क्या भारत अपनी किसी भी टेरिटरी का हिस्सा किसी दूसरे देश को दे सकता है या किसी दूसरे देश के टेरिटरी को अपने में सम्मिलित कर सकता है? भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है और सबसे बड़ा प्रजातांत्रिक देश। 15 अगस्त 1947 को हम आजाद होते हैं और यह जरूरी होता है कि अपने बाउंड्रीज को डिमार्केट करें। इसीलिए हमारे संविधान में सबसे पहला पार्ट यानी कि पार्ट 1 है यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। भारत के संविधान में 12 शेड्यूल्स हैं और पहला शेड्यूल जिसकी बात करता है वो है नेम ऑफ स्टेट, यूनियन टेरिटरीज, उसकी ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज यानी भौगोलिक क्षेत्रफल। भारत अगर कभी भी अपनी स्टेट के नाम बदलता है, उसके बाउंड्री को ऑल्टर करता है या यूनियन टेरिटरी के नेम्स या बाउंड्री को ऑल्टर करता है तो संशोधन शेड्यूल 1 में किया जाता है। भारत में पहली बार शेड्यूल 1 में अमेंडमेंट हुआ 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1956 जब आंध्रा स्टेट का निर्माण हुआ और अभी लेटेस्ट मौजूदा 2019 में शेड्यूल 1 का संशोधन किया गया बाय जम्मू एंड कश्मीर स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, जहां जम्मू कश्मीर के स्टेटहुड को खत्म किया गया और जम्मू कश्मीर और लद्दाख को यूनियन टेरिटरीज बनाया गया। मौजूदा में भारत के पास 28 स्टेट और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। शेड्यूल 1 कनेक्टेड है भारत के संविधान पार्ट 1 से, जिसमें है आर्टिकल 1 to 4। पार्ट 1 कहता है यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। पहले समझते हैं कि यूनियन एंड टेरिटरी के बीच में क्या अंतर है। भारत के संविधान के अनुसार यूनियन में केवल सम्मिलित होते हैं 28 स्टेट, जबकि टेरिटरी एक बड़ा कॉन्सेप्ट है। टेरिटरी में सम्मिलित होते हैं 28 स्टेट, 8 यूनियन टेरिटरीज और वो टेरिटरीज जो भविष्य में भारत का हिस्सा बन सकते हैं। आर्टिकल 1 कहता है इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स। इसका मतलब यह है कि स्टेट्स के पास ये अथॉरिटी नहीं है कि वो भारत से सिसीड हो जाएं या अलग हो जाएं। उन्हें भारत का अटूट अंग बनकर ही रहना है। वहीं अगर हम अमेरिका का उदाहरण लें तो वहां एक फेडरेशन है। इसका मतलब स्टेट कभी भी फेडरेशन से अलग हो सकती है, लेकिन ऐसा भारत के केस में नहीं है। स्टेट का निर्माण भारत में केवल एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के लिए किया गया है। अब चर्चा करते हैं आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 की। आप पाएंगे अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 दोनों में ही क्रिएशन ऑफ न्यू स्टेट की बात की जा रही है। डिफरेंस क्या है? आर्टिकल 2 में यह उल्लेख किया गया है स्टैब्लिशमेंट और एडमिशन ऑफ न्यू स्टेट। इसका मतलब यह है कि वो टेरिटरी जो पहले भारत का हिस्सा नहीं था, अब वो भारत का हिस्सा बन रहा है, तो वो आर्टिकल 2 के तहत भारत का हिस्सा बन सकता है। एग्जाम्पल के तौर पर हम लेंगे सिक्किम, जो भारत का हिस्सा 1975 में बना। पहले सिक्किम भारत का हिस्सा नहीं था। उसी तरीके से हम आर्टिकल 3 की अगर बात करें तो आर्टिकल 3 ये कहता है कि मौजूदा भारत का जो टेरिटरी है उसमें अगर हम संशोधन करें तो वो आर्टिकल 3 है। इस बात को समझते हैं। अभी 2024 में फिलहाल भारत के पास 28 स्टेट और 8 यूनियन टेरिटरी है। अगर हम किसी स्टेट या यूनियन टेरिटरी के नाम को बदलते हैं, 2 स्टेट को जोड़कर 1 बनाते हैं या 1 स्टेट को 2 में कर देते हैं या यूनियन टेरिटरी और स्टेट को मिला देते हैं, हम कुछ भी एग्जिस्टिंग टेरिटरी के साथ जो कुछ भी करेंगे वो आर्टिकल 3 के अंदर आएगा। आर्टिकल 3 के प्रोसेस को समझते हैं। आइदर ऑफ द पार्लियामेंट्री हाउस, लोकसभा या राज्यसभा ये बिल पार्लियामेंट में प्रस्तुत कर सकती है ओनली ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट।
प्रेसिडेंट ये बिल उस स्टेट लेजिस्लेचर को भेजते हैं जिसकी बाउंड्री या नेम में बदलाव किया जा रहा है, उनके ओपिनियन को जानने के लिए। प्रेसिडेंट उस स्टेट लेजिस्लेचर को एक स्टिपुलेटेड टाइम भी देते हैं। अगर उस समय सीमा के अंदर उस स्टेट लेजिस्लेचर का कोई जवाब नहीं आता तो संसद ये मान लेती है कि उनकी सहमति है। लेकिन उस समय सीमा के अंदर कोई ओपिनियन आती भी है तो ये पार्लियामेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि उसे माने या ना माने। वहीं अगर यूनियन टेरिटरी के नाम या उसके बाउंड्री को बदला जा रहा है तो इसमें राष्ट्रपति किसी की ओपिनियन नहीं लेते। आर्टिकल 3 के अंतर्गत कुछ उदाहरण देखते हैं। 2000 में 3 नए स्टेट बनाए गए। बिहार से निकला झारखंड, यूपी से उत्तराखंड और मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़, और 2014 में आंध्र प्रदेश से निकला तेलंगाना। अब चर्चा करते हैं कि क्या भारत अपना टेरिटरी किसी दूसरे देश को दे सकता है? तो अनुच्छेद 3 में इसका उल्लेख नहीं है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने एक वर्डिक्ट दिया कि कभी भी भारत अगर अपनी टेरिटरी किसी अन्य देश को देता है तो उसके लिए आर्टिकल 368 यानी संवैधानिक संशोधन, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया जाएगा। अब बात करते हैं आर्टिकल 4 यानी अनुच्छेद 4 की। आर्टिकल 4 कहता है कि जब भी आर्टिकल 2 और 3 में बदलाव होगा तो इसका इंपैक्ट होगा शेड्यूल 1 और शेड्यूल 4 में, क्योंकि शेड्यूल 1 डील करता है नेम ऑफ स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज और बाउंड्रीज ऑफ स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज, और शेड्यूल 4 इसलिए क्योंकि शेड्यूल 4 यह निर्धारित करता है कि एक स्टेट या यूनियन टेरिटरी से कितने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राज्यसभा के लिए निर्वाचित होंगे। एक महत्वपूर्ण बात, आर्टिकल 2 और 3 में जो भी बदलाव किए जा रहे हैं उसमें आर्टिकल 368 के प्रोविजंस की जरूरत नहीं है, यानी संवैधानिक संशोधन की प्रोविजंस की जरूरत नहीं है। जब हम संवैधानिक संशोधन करते हैं तो उसके लिए हमें स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए होती है, लेकिन जब हम स्टेट की बाउंड्रीज या नाम बदलते हैं तो वो सिंपल मेजॉरिटी से किया जा सकता है। इस वीडियो के माध्यम से हमने देखा कि भारत अपने बाउंड्री को इंटरनली और एक्सटर्नली कैसे रेगुलेट करता है। अगर आपको भारत के इलेक्शन प्रणाली, मिलिट्री बेसेस, टेम्पल आर्किटेक्चर के बारे जानना है तो दिए गए लिंक पर क्लिक कीजिए, और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव और एग्जाम ओरिएंटेड वीडियोस के लिए गैलेक्सी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।